बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाई नेटवर्क के हवाले से पाइनियर को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और एक उनको ताकत दी जाने वाली है जिसको पाई पावर का नाम दिया गया है। और इस पाई पावर का ताल्लुक बेजिस से है। और ये बेजिस क्या है, ये पाई पावर क्या है, उसको देखते हैं। निकोलस हैज़ कोडेड ए सिस्टम वेयर योर बेज एंड पाई पावर विल गिव यू greater purchasing power. For example, if a product or token on the decentralized cost 100 pi, a badge or pi power holder will only pay 90.9 pi. Someone who is new or has a low score will pay 100 pi. तो दोस्तों, ये बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा उसी के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं ताकि आपको अपने पावर का अंदाज़ा हो जाए, आपको अपने बेच का अंदाज़ा हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप यूटिलिटीज़ ख़रीदते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आप जो है इस पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और इस पावर का ये फ़ायदा होगा ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के हवाले से, वो भी हम देखेंगे। तो कुछ इसकी तफसीलात हम आपके सामने रख देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाई पावर के हवाले से गुफ्तगू करें कि सबसे ज़्यादा पावर किन लोगों को मिलेगा, वो लोग, वो पाइनियर जिन्होंने अपनी पाई को स्टेक किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक स्टेक किया होगा। और वही लोग जो है ना पाई पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लोगों को पता होगा कि ज़्यादा पाई पावर, कम कीमत, ज़्यादा बेज, ज़्यादा ख़रीदारी, ज़्यादा पावर, तो लोग ज़्यादा पाई लॉक करेंगे और एक्टिव रहेंगे। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ सकती है। लोग अपनी पाई को जल्दी बेचने की बजाय लॉक करेंगे ताकि ज़्यादा पाई पावर मिले और मुस्तकबिल में किसी भी हवाले से उनको डिस्काउंट मिले। इससे सर्कुलेशन कम होती है जो कीमत पर पॉजिटिव असर डालती है। तो आम शख्स 100 पाई देगा और हाई स्कोर वाला 90.9 प्राइस देगा। यानी एक ही चीज़ की जो अफेक्टिव वैल्यू है मुख्तलिफ हो जाएगी। एक्टिव सारिफ की पाई की वैल्यू ज़्यादा समझी जाएगी। तो ये सिस्टम आपको उन लोगों को जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव बनने की जानिब जो प्रमोट करता है और लॉन्ग टर्म होल्डर को बेनिफिट देता है। नेटवर्क में जो सिस्टम है वो ये तयन करता है कि कौन से लोग इससे मुखलिस है। पाई नेटवर्क ने पाइनियर्स को पाई पावर के साथ पाई पावर बेच भी दिया है और इसी तरीके से एक और पावर दिया है जिसका नाम है PRC, पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो ये पावर है क्या दोस्तों, पाई नेटवर्क तमाम पाइनियर्स को दावत दे रहा है कि वो PRC के अमल के ज़रिए पाई इकोसिस्टम के अंदर जो फ्यूचर है उसमें पाई क्वीन की जो PRC टोकन है उसके डिज़ाइन में बाकायदा तौर पे हिस्सा लें, अपनी तजावीज़ दें, अपनी ओपिनियन दें, अपनी राय दें और उनकी राय के ऊपर गौर किया जाएगा और वो बाकायदा मंजूर भी की जाएगी। और जब मंजूर की जाएगी तो उसका उनको बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो ये है पावर जो पाई नेटवर्क तमाम पाइनियर को दे रहा है। और आमतौर पे होता ही है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपको ये मौका दिया गया, लेकिन सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है वहाँ सिर्फ ऑनर अपनी मर्ज़ी रखता है। वो कभी भी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये मौका प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन पाई नेटवर्क आपको हर मौके पे, हर जगह आपको पावरफुल बना रहा है ताकि फ्यूचर के अंदर जब पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए तो कोई मुश्किल ना हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PRC के साथ साथ पाई नेटवर्क के जो ग्रैंड ओपन मैनेट स्ट्रक्चर की, जो आम क्रिप्टो मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। क्योंकि ग्रैंड ओपन मैनेट असल में क्या क्या बदलता है हम उसको आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि PRC आपको समझ में आ जाए। आमतौर पे
जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं पहले टोकन बनाते हैं, फिर एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। कीमत सप्लाई और डिमांड से ऊपर नीचे होती रहती है, जिसे आप बुलिश और बियर का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ जो मॉडल है कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ प्राइस बढ़ाना नहीं होता, बल्कि इकनॉमिक सिस्टम को, इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पावरफुल बनाना होता है। यानी पाई सिर्फ ख़रीदो फरोख्त का कोई न रहे, ट्रांजैक्शन का कोई न रहे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड जो होता है वो कारोबारी लेन देन का ज़रिया बने, टोकन जारी करने का सिस्टम बन जाए। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें एक नुमाया फ़र्क मौजूद होता है पाई आरसी टोकनॉमिक्स के हवाले से, कि जितने भी रिवायती ICO मॉडल होते हैं वहाँ पर होता ही है कि लोग पैसे देते हैं, टीम फंड ले लेती है, बाद में डंप हो जाता है। लेकिन पाई आरसी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सार्फिन की पाई बराह रास्त टीम को नहीं जाती, ये बात समझने की है। तमाम पाई लिक्विडिटी पूल में लॉक हो जाती है। टीम इब्तिदाई लिक्विडिटी कभी नहीं निकाल सकती और उसके नतीजे में रग पुल मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, रग पुल वो होता है कि जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आप किसी टोकन के हवाले से या कोई क्रिप्टो करेंसी के हवाले से सरमायाकारी करते हैं, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो तमाम रकम उस ऑनर तक जाती है और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाता है और वो जो करेंसी होती है या टोकन होता है वो उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है और सार्फिन को लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये तमाम जो पावर दिया जा रहा है ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसे PRC का नाम दिया गया है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं जैसे इथीरियम में ERC है, लेकिन उसकी तमाम जो प्राइस है वो जाती है ऑनर्स के पास। अब ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पाई आरसी की पावर का अंदाज़ा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 1 करोड़ लोग यानी 10 मिलियन लोग रोज़ाना $5 के बराबर ख़रीदारी करें, यानी होटल, सब्सक्रिप्शन, डिलीवरी, टिकट या यूटिलिटीज़, तो रोज़ाना जो ट्रांजैक्शन बनती है वो तकरीबन $50 मिलियन रोज़ाना की बनती है। और अगर हम सालाना की बात करें तो ये बनती है 18.25 अरब डॉलर सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सिस्टम पर कितना गहरा असर पड़ेगा। और जब लोग पाई को लॉक करेंगे, पाई पावर के लिए, डिस्काउंट के लिए, लॉन्च पैड में हिस्सा लेने के लिए, तो मार्केट में दस्तयाब सप्लाई कम हो जाएगी और जब कम सप्लाई होगी, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कीमत पर दबाव होगा, तो वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये है वो तरीक़ाकार जो आपको लेके जा रहा है उस जानिब जिसे हम ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए, अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह।